बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका फिर एक बार मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है इनोवेटिव लाइफ। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इंसर्ट में कितने ऑप्शंस होते हैं और इसे किस तरह से उपयोग करते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि इसमें 3 ऑप्शंस तो सामने हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। अब कवर पेज की बात करते हैं तो ये एकदम कवर वाला पेज है जो सामने का सबसे फर्स्ट फ्रंट पेज है और ये उपयोग किया जाता है जब हम किसी फाइल को बनाते हैं, प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं या रिपोर्ट बनाते हैं। उस वक्त हमें फ्रंट पेज को एकदम प्रोफेशनल वे में सजाना होता है। तो जब इस तरह का कुछ वर्क हमारे सामने आता है तब हम इसकी बात करते हैं और फ्रंट पेज हम बनाते हैं। अब आपके नॉलेज के लिए ये एक फ्रंट पेज है, तो यहाँ पर हमने नाम दे दिया है। यहाँ सबटाइटल आप दे सकते हैं, इस तरीके से नाम लिख सकते हैं और यहाँ पर कुछ जो टाइप किया है वो है, रिपोर्ट चालू हो गई। यदि आपको इन टेम्पलेट्स में से कुछ चीज़ पसंद आ रही है तो आप कोई ले सकते हैं। आप चाहें तो अपना खुद का भी बना सकते हैं वेब फ्रंट पेज, और यदि आप चाहें तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं तब यहाँ से बहुत सारे फॉर्मेट आपको दिखाई दे देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का उपयोग किया जाता है जब आप दो कॉन्सिक्वेंटली अटैच पेजेस के बीच में कुछ लिखना चाहते हैं और वहाँ पर एक ब्लैंक पेज चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आपको ब्लैंक पेज पर टिक करना होता है और जहाँ से आपने टिक किया था उसके बाद वाला ब्लैंक पेज आपको अवेलेबल हो जाता है। अब बात करते हैं पेज ब्रेक की। गाइस, पेज ब्रेक का मतलब ये रहता है कि आप जहाँ पर कर्सर रखें वहाँ से आपका पेज ब्रेक होके बाकी का डॉक्यूमेंट अगले पेज पर चला जाएगा। यहाँ से पेज ब्रेक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जैसे कर्सर रख दिया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कर्सर रख दिया हूँ। तो अब यहाँ से पेज ब्रेक पर प्रेस करने पर हमारा पेज जो है वो इसके पहले वाला डॉक्यूमेंट एक पेज पर और इसके बाद वाला नेक्स्ट पेज पर आ जाता है। गाइस, टेबल जो रहता है वो एक ऐसा ऑप्शन है जो बहुत ज़्यादा उपयोगी है हमारे लिए। यदि हमने टेबल नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा, ऐसा भी कहा जा सकता है, क्योंकि टेबल हर जगह काम में आता है। तो टेबल 3 प्रकार से बनाया जा सकता है। यहाँ टेबल का जो ऑप्शन है इसमें यह है क्विक टेबल बनाने का तरीका। अब इस तरीके के माध्यम से हम 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3, 4, 5, चलिए मैं 5 कॉलम ले लेता हूँ और यहाँ पर लेता हूँ 3 रोज़। इस तरह से जब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और टिप कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली टेबल मेरा यहाँ पर बन जाता है। यदि मैं इस टेबल को इस रो के स्केल से छोटा या बड़ा कर देता हूँ तो मैं इस टेबल का कस्टमाइज साइज़ छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। लेकिन यदि मुझे ये लगता है कि मैं इसे सिलेक्ट कर दूँ और राइट क्लिक कर लूँ और इस तरह से कुछ ऑप्शन जैसे ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडोज़, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, इन तीनों के बारे में जानना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि विंडो से फिट करने का मतलब ये होता है कि ये जो पेजेस हैं ये लेफ़्ट और राइट दोनों साइड फैल जाएंगे और जितने एरिया एक्टिव एरिया है वहाँ पर ये अपना साइज़ खुद से ले लेंगे। दूसरी जगह यदि मैं कुछ लिख देता हूँ इसमें, मान लीजिए मैंने कोई संख्याएं लिख दी हैं इसमें इस तरह से, और अब सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ और ऑटो टेक्स्ट कर दूँ इस तरह से, ऑटो फिट टेक्स्ट कंटेंट, तो जितने में कंटेंट लिखा है उतने कंटेंट में टेबल आ जाता है। मैंने नेक्स्ट किया और नेक्स्ट वाला फिक्स्ड कॉलम विड्थ, इसका मतलब ये है कि मैंने फिक्स जितना कर दिया उसी पर ये बने रहेगा टेबल। तो मैं इस तरह से यदि फिट कर दे रहा हूँ तो बस इतनी ही विड्थ ये लेगा और इतने में ही रहेगा ये। इसके साथ साथ हम जानते हैं कि यदि हम इस कंटेंट को सिलेक्ट कर देते हैं, होम पर आ जाते हैं, तो बेसिक फंक्शंस जैसे सेंट्रल अलाइनमेंट, इसे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना, ये सब चीज़ें हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और इसके पहले के वीडियो में मैंने ये सब चीज़ें बता भी चुकी हैं, जिसमें मैंने A to Z आपको शॉर्टकट की किस तरह से बनाते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में कैसे उपयोग किया जाता है इसके बारे में भी बहुत अच्छे से जानकारी दी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दी है, आप बिल्कुल उसे देखिएगा, वो भी आपकी बहुत हेल्पफुल होगा। ये सारी चीज़ें एक्चुअली एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने वाले बैंक, SSC, CPCT और कई तरह के जैसे DCA, PGDCA, BCA, BSc, इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उससे रिलेटेड ही यह ट्यूटोरियल बनाया गया है, यह आपके बहुत काम आने वाला है।
बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन टेबल बनाने से। ऑटोमेटिक टेबल तो हमने सीख लिया है, इसके बाद है इंसर्ट टेबल। अब ये जो इंसर्ट टेबल है इसका उपयोग आता है जब आप ये चाहते हैं कि आप अपने मन से नंबर इस तरह से भरें, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहाँ पर आप भरना चाहते हैं 8, तो नंबर ऑफ कॉलम्स 8 आ जाएंगे, 8 खड़ी लकीरें। और नंबर ऑफ रोज यहाँ पर आप यदि भरते हैं 5, तो 5 आड़ी लकीरें, मतलब रोज। इस तरीके से आप ओके कर दीजिए, ये आपका कॉलम तैयार हो गया है। यहाँ पर मैं एक और छोटी बात आपको बताना चाहूँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वो ये है कि यदि यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ, तो मैं इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू राइट, लेफ्ट में इस साइड, राइट में इस साइड। यदि रोज की बात करूं कि इंसर्ट रो अबव मतलब ऊपर साइड और इंसर्ट रो बिलो मतलब नीचे साइड, तो इस तरह से मैं कॉलम्स और रोज को इनपुट करवा सकता हूं। देखिए, राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया, कॉलम टू लेफ्ट मतलब यहां पे आया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया, कॉलम टू राइट मतलब यहां पर आया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया, रोज टू अबव मतलब यहां पर, और यहां पर राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया और बिलो। तो इस तरीके से आप टेबल पर ऑपरेशन कर सकते हैं। इन्हें आप मेरे साथ भी लगातार बनाए रख सकते हैं और साथों साथ प्रैक्टिस करते चले जाएं, आपसे बहुत इजीली बनने लगेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ, इसको सीख लेने के बाद बहुत बड़ी बड़ी बातें आप कर सकते हैं। कहने का मतलब बहुत बड़े बड़े कामों को आप फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। तो टेबल की ये प्रॉपर्टीज आपने देख ली, मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ड्रॉ टेबल जो है ये भी बहुत ईजी है गाइज। यदि आप ये चाहते हैं कि इस तरह से आप कोई लकीर या टेबल एक्सप्लिसिटली बनाना चाहते हैं, तब इस तरह से लकीरें कर सकते हैं। कई बार होता है कि हम जितने टेबल बनाए हैं उसमें केवल एक ही खंड को और भी ज़्यादा डिवाइड करके हमें उनको सेपरेट नाम देने हैं, अलग अलग नाम देने हैं, जैसे मेल है, फीमेल है, इस तरह से। यहाँ पर भी है गांव का है या शहर का, जैसे अर्बन है, रूरल है, इस तरह के जो डिवीजन होते हैं, हम जब अपने जैसे गवर्नमेंट वर्क्स रहते हैं उसमें जब सेपरेट करना होता है तो अलग से बहुत ज़्यादा मेहनत ना करके हम इस तरह से कर सकते हैं। ये जो पेंसिल है ये ख़त्म कैसे होती है, आप डबल टिक कर दीजिए, ये वहीं पर डिमिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग, यदि आप ये चाहते हैं कि दो ब्लॉक्स को मिक्स करना चाहते हैं तो आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कर लीजिए और मर्ज सेल पर टिक कर दीजिए। यदि आप इस पूरे कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तब आप राइट क्लिक करिए, इस पर डिलीट सेल्स कर दीजिए, इसे बता दीजिए कि डिलीट एंटायर रो, रो मतलब ये आड़ी वाली लकीर, डिलीट एंटायर कॉलम, कॉलम मतलब खड़ी वाली लकीर। तो ये आपने इस तरह से इसे डिलीट कर दिया। इस तरह से बहुत इजीली ये सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं। साथ ही साथ आप एक और काम कर सकते हैं इसमें, इंसर्ट पे आइए और एक्सेल स्प्रेडशीट यदि आप यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप एक्सेल के भी कुछ ऑपरेशंस करना चाहते हैं, उसके दो तरीके हैं। एक तो आप एक्सेल में वर्क करके सीधे उसे यहाँ पर लाके कॉपी पेस्ट कर लीजिए, अदरवाइज इफ़ यू वांट यू कैन मेक एन एक्सेल शीट पार्ट ओवर हियर। तो टेबल पर टिक किया आपने, एक्सेल स्प्रेडशीट पर टिक किया, ये आपकी एक्सेल स्प्रेडशीट यहीं पर इम्पोर्ट हो गई। ओके, ये इम्पोर्ट हो गई। अब आप जितना चाहें यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं और बाद में इस तरह से डबल टिक कर लीजिए। अभी मैंने एक्सेल पर टिक किया हूँ, आपका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2 4 6 आपने इस तरह से किया, 3 6 9, ये एक्चुअली टेबल लिखने की कोशिश की है मैंने। अब क्या कर सकते हैं अपन, आप देखिए 2 4 6 इस पर टिक किया, यहाँ पर ब्लैक पर ड्रैग कर दिया मैंने, खींच दिया इसे, तो ये 2 का पूरा पूरा टेबल क्रिएट हो गया है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ 3 6 9 इस पर सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, ये बन गया है ना इंपॉर्टेंट चीज़। अब इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए इस तरह से, और आपने यहाँ पर ये जो ब्लैक प्लस है ये वाला नहीं, ये वाला इस तरह से आपने ड्रैग किए खींच दिया, ये आपका टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। अब आप चाहते हैं कि इसे प्लस कर दें, आप ये चाहते हैं कि इसे पूरा सिलेक्ट कर लीजिए और नीचे आपको ऐड करना है यहाँ पे, तो एक खंड छोड़ के यहाँ पर आप आ जाइए, ऑटो सम में प्रेस कर दीजिए, ये पूरा ऐड आपका यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये एक्सेल के काफ़ी सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं इसके माध्यम से, और इस तरह से धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके आप एक्सपर्ट बन सकते हैं एमएस ऑफिस वर्ड के। तो हमने टेबल का पूरा फंक्शन अभी देख लिया है। अब देखते हैं पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर्स और शेप्स।
पहले बात करते हैं पिक्चर्स की। पिक्चर यदि हम कहीं से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप पिक्चर्स पर टिक कर लीजिए। मैं डेस्कटॉप पे यदि कोई फिल्म फोटो है तो उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे ये मैंने टिक कर लिया, यहाँ पे ये इंसर्ट कर दिया। डबल टिक करके आपने इंसर्ट कर दी। ये फोटो को इंसर्ट करने का तरीका है, ठीक है। इंसर्ट पर गए आप। ऑनलाइन पिक्चर्स की बात करते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स पर टिक किया आपने। यदि इंटरनेट से कनेक्टिविटी आपकी प्रॉपर तरीके से है तो आप यहाँ से कोई फ़ोटो इंसर्ट भी कर सकते हैं। जो भी आप फ़ोटो चाहते हैं वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। कभी कभी ये रहता है कि डेटाबेस से आने में कुछ टाइम लगता है, कभी कभी जल्दी आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है स्पीड पे, आपके इंटरनेट स्पीड कितनी फास्ट है उस पर। तो ये इंटरनेट से इमेजेस आप लेके आ सकते हैं अपने हिसाब से। अब बात करते हैं इसकी अगले वाले ऑप्शन की बात करते हैं। इंसर्ट ऑप्शन में शेप्स है। शेप्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। इसे आप अपनी मर्जी से कितना अच्छे तरीके से सजाना चाहते हैं वो सजा सकते हैं। इस तरीके से आप यदि क्रिएटिव माइंड के साथ काम करते हैं तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही लाजवाब हो सकता है इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें खूबियां हैं जो इंसर्ट में आप देख सकते हैं। इसे और भी बेहतरीन ढंग से आप बना सकते हैं। आप इस पर जितनी मेहनत करेंगे उतना बेहतर बनेगा ये। मैंने डबल टिक कर दिया, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया 3D लुक में ये दिख रहा है। ऑप्शन है आइकन का। आइकन के बारे में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस हमारे सामने आ जाते हैं। बेसिकली ये आइकन्स जो रहते हैं ये सबसे स्पेशल फीचर है जो MS ऑफिस 2019 में ही है। इसके पहले के वर्जन्स में ये फीचर नहीं था। किस तरह के कैटेगरी के आपको आइकन्स चाहिए हैं, उन कैटेगरीज को आप इस तरह से देख सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट तक आप ये देख लेंगे कि 3D और ये जो लेटेस्ट आइकन्स हैं इनका उपयोग कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में अब आप देखिए कि एनालाइज यदि करना है, इस तरह से आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तो इस तरह से आप एनालिटिक्स के आइकन्स दे सकते हैं। एनिमल्स देखना है, एनिमल्स के भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। एरोज, यदि आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ चीज़ एक्सप्लेन करना है, आप ब्लॉगिंग करते हैं, इंटरनेट पर रिपोर्ट बनाना है, तो डायग्रामेटिक वे में यदि आप किसी थ्योरेटिकल पार्ट को समझाना चाहते हैं तभी ये बहुत ज़्यादा गजब के काम का है। आप इस तरह से समझा सकते हैं। बॉडी पार्ट्स जो हैं उनको यदि एक्सप्लेन करना है आप इस तरह से कर सकते हैं। और भी कई तरह के हैं। एजुकेशन के बारे में बातें करते हैं यहाँ पर, उसके भी लिए अवेलेबल हैं। इमोजीज भी हैं और फूड एंड ड्रिंक्स इस तरह से है। तो इस तरह के आइकन्स आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं बात कर लेता हूँ एक ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। ओके, यहाँ पे देख लेता हूँ। ओके, ये सिंपल इस तरह से आप इसे बड़ा कर सकते हैं। इसमें कई तरह के शेड्स आप यदि देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ग्राफिक्स, कलर्स हैं। आउटलाइन देना चाहते हैं, आउटलाइन भी दी जा सकती है इस तरह से। इसके बाद ग्राफिकल इफेक्ट, प्रीसेट। ओके, इस तरह से ये शेडो आ रही है इसमें पीछे। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं गाइस जिसके माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट को बेहतर बना सकते हैं। आइकन्स का प्रयोग आप लोग देख चुके हैं। अब चलते हैं 3D मॉडल्स। 3D मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्रॉम द फाइल, यदि आपने 3D मॉडल कुछ बनाए रखा है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज फ्रॉम द ऑनलाइन सोर्सेज से भी इंपोर्ट कर सकते हैं आप। इस तरह के आपके पास 3D मॉडल्स आ जाते हैं। आप किसी एक पर टिक करके देख सकते हैं कि ये मॉडल है, इंपोर्ट हो रहा है। इस तरह से इंपोर्ट हो चुका है। अब आप यहाँ से इसे मोल्ड करके किसी भी सिचुएशन से आप अपने प्रोजेक्ट में शो कर सकते हैं। इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं इसे। पेज के बाहर जा रहा है ये, इस तरह से ला सकते हैं आप। इसे छोटा किया जा सकता है। तो ये 3D मॉडल है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर है और ये मेरे ख्याल से आपको भी बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही एक दूसरा किसी मॉडल को ले लेते हैं इस तरह से। इस पर टिक कर दिया है, अब ये इंपोर्ट हो रहा है। डबल टिक कर दीजिए, डबल टिक करने पर आ जाता है।
जहाँ पर आपने माउस का कर्सर रखा है ये एग्जैक्टली वहीं पर सिचुएट हो जाएगा। तो ये इंसर्ट ऑप्शन आपने देखा यहाँ पे। अब ये इस तरह से आप चारों दिशाओं में से घुमा सकते हैं, ये 3D इस तरीके से। तो इंसर्ट के अंदर आपने ये देख लिया 3D मॉडल क्या होता है। अब देखते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट की जो बात करते हैं तो इस पर यहाँ पे चलिए हम नया पेज ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर ये मैंने ब्लिंक किया और स्मार्ट आर्ट के माध्यम से आप अपने डेटा को शो कर सकते हैं। जैसे ये है, मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनपुट डिवाइस, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रोसेसिंग DEVIC डिवाइस, और यहाँ पर लिख लेता हूँ आउटपुट डिवाइस। इस तरह से जब आप लिखते हैं तो आप अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ले लेते हैं। आप इस तरह से कलर के माध्यम से इसे सजा सकते हैं जिससे और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव दिखेगा, और ये भी बता सकते हैं कि डेटा कौन से स्टेप से कौन से स्टेप पर किस तरह से फ्लो हो रहा है। इस तरीके से, इस तरह से 3D इफेक्ट भी आप दे सकते हैं इस पर। कंट्रोल Z करता हूँ ये और इस तरह से देख लेता हूँ। ये नेक्स्ट, ये भी 3D इफेक्ट दे रहा है। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत वे में आप अपने डॉक्यूमेंट को अरेंज कर सकते हैं। ये स्मार्ट आर्ट का आपने देखा मैजिक, और अब देखते हैं इसके बाद चार्ट का। चार्ट का उपयोग बेसिकली किया जाता है, यहाँ ढेर सारे टेम्पलेट्स हैं, जिस तरह का डेटा होगा उस तरह के। जैसे हिस्टोग्राम जो रहता है वो बहुत सारे, यदि आपके पास रोज और कॉलम्स है और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ है तो हिस्टोग्राम का उपयोग किया जाता है। वहीं सिंगल 1 या 2 कॉलम्स रहते हैं तब इसका उपयोग किया जाता है। लाइंस भी 2 से 3 यदि अलग अलग डेटा है तब उपयोग किया जाता है। सिंगल डेटा है यदि तो पाई चार्ट का उपयोग किया जाता है। चलिए मैं पाई चार्ट का उपयोग करके आपको बताता हूँ, जहाँ पर ऐसा कुछ समझ लेते हैं कि एक स्टूडेंट है और उसके टेस्ट लिए जाते हैं, तो उसके एग्ज़ाम में जो परसेंटेज बन रहे हैं उन पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट 50, फिर 60, फिर 45 और फिर 80। इस तरह से यदि एग्ज़ाम्स में उसके नंबर्स बन रहे हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ग्राफ, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 एग्ज़ाम हुए बच्चे के और 4 अलग अलग डेटा यहाँ पर आ गया। इस तरह से हम शो कर सकते हैं। यहाँ पर और भी कई ऑप्शंस हैं, जैसे डेटा लेबल्स। आप चाहते हैं ये डेटा यहीं पर नज़र आ जाए तो डेटा लेबल्स पर आपने टिक कर दिया। आप यदि ये चाहते हैं कि शेप्स अलग अलग तरह के आ जाएं तो आप शेप्स के बारे में भी देख सकते हैं। इसमें शेप्स ये है, इसको प्रेस करने पर ये डिफरेंट टाइप के शेप्स आपके सामने आ जाएंगे। जिस भी तरह से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इस तरह से रिप्रेजेंटेशन आपका आ जाएगा। आप चाहते हैं फ़िल्टर करना, फ़िल्टर का मतलब ये रहता है ये जो चारों फील्ड है इनमें से किसी एक को लेना, 2 को लेना, 3 को लेना या चारों को लेना है या किसी एक को ही लेना है। सिलेक्ट ऑल को हटा दीजिए, केवल एक पर टिक कर दीजिए, वो इतना बड़ा हो जाएगा। अप्लाई करने पर ये चेंजेस आ जाएंगे। आप चाहते हैं, अप्लाई करके ही बता देता हूँ, ये है इस तरह से आ गए। अब यदि आप ये चाहते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं चाहिए हमको, तो सिलेक्ट ऑल ही चाहिए, सब चाहिए, सारे डेटास चाहिए, तो अप्लाई कर दीजिए, आप वापस आ जाएंगे आपके पास। इस तरह से ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। तो इंसर्ट में इस तरह से आपका ये जो चार्ट है ये उपयोग आता है। अब बात करते हैं स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का सबसे बेहतरीन उपयोग ये होता है कि आप पहले पेंट में क्रॉप करके लाते थे और क्रॉप करके आप कहीं पर कॉपी करके पेस्ट करते थे। अब स्नैपशॉट के माध्यम से आप डायरेक्ट उस चीज़ को लेके आ सकते हैं। बस एक छोटी सी कंडीशन ये है कि जिस भी स्नैपशॉट को आप लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर, मतलब कि MS ऑफिस वर्ड के ठीक पीछे आपको लगाना होगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक काम करता हूँ कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने जैसे ये वाला लिख लिया है ना। अब इस चीज़ का मुझे स्नैपशॉट चाहिए है तो मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ
स्क्रीन क्लिपिंग मतलब वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है और इस तरह से इमेज बन जाती है और मैंने ये किया और ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो गया। देखा आपने कितना इजी है, क्विक, बहुत जल्दी हो जाता है ये। तो इस तरीके से ये इसके अंदर इंपोर्ट हो गया। अब इंसर्ट में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट तो हो चुका है अपना एडेंस की। एडेंस एक इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो हम अपने MS ऑफिस वर्ड में इंस्टॉल कर सकते हैं और एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी अवेल कर सकते हैं। जैसे विकिपीडिया की बात करता हूँ तो विकिपीडिया प्रेस करता हूँ। यदि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्वेरी करना है तो मैं यहाँ पर टाइप करके विकिपीडिया से उसे यहीं पर पढ़ भी सकता हूँ। ये खूबी केवल MS ऑफिस 2019 वर्ड में आई है, इससे पहले के वर्जन्स में नहीं थी। अब इसके बाद और एडेंस भी ऐसी है, यदि आपको किसी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को यहाँ पर इंपोर्ट करना है तो आप इसे कर सकते हैं, इंस्टॉल करके कर सकते हैं। दोस्तों अब जो ऑप्शन है वो है ऑनलाइन वीडियो। आप चाहें तो MS ऑफिस वर्ड पर अपने YouTube वीडियोस को इंपोर्ट भी करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बेसिक कंप्यूटर कोर्स इन हिंदी, इनोवेटिव लाइफ। ओके, अब जब मैं कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे वीडियोस यहाँ पर आ गए हैं। मैंने पहला वीडियो इंसर्ट कर दिया यहाँ पर, तो ये इंपोर्ट भी हो गया और यहाँ पर प्रेस करूँगा तो ये चालू भी हो जाएगा। यहाँ पर आपको चलना स्टार्ट हो जाएगा ये वीडियो, क्योंकि ये इंपोर्ट हो चुका है यहीं पर और पूरी चीज़ें आपको सुनाई भी देने लगेंगी इस तरह से। ये बिल्कुल बेसिक से ही वीडियो हमने बनाया है आपके नॉलेज को एनहेंस करने के लिए फ्रेंड्स। तो आप चाहें तो ये पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं, जिसके बाद आपको कंप्यूटर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सारा A to Z मटेरियल यहाँ पर पड़ा हुआ है। आप बिल्कुल आइए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल्स को, लाइक करिए, शेयर करिए और कंप्यूटर की हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों परेशानियों को जड़ से ख़त्म करिए। तो खैर ये चीज़ मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे ले आई है। जो हमारा ऑप्शन है वो इंसर्ट में है और इंसर्ट में हम देख रहे हैं लिंक्स। ये जो लिंक्स है ये एक पेज से दूसरे पेज को अटैच करने के काम में आती है। इसे हाइपर लिंक भी कहा जाता है। और जब हम लिंक क्रिएट करना चाहते हैं MS ऑफिस वर्ड में तो हम कुछ इस तरह से करते हैं कि मान लीजिए कोई हमने शब्द टाइप कर लिया, इसे हमने इस तरह से सिलेक्ट कर लिया और इसे हम लिंक बनाना चाहते हैं। तो एग्जैक्टली जब लिंक पर प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। इसे डायलॉग बॉक्स कहा जाता है, जिसमें ये चीज़ पूछी जाती है कि आप इस लिंक पर प्रेस करें तो क्या ओपन होना चाहिए या कौन सा एक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसे समय यदि हम किसी डॉक्यूमेंट ओपन होगा जब हम अबाउट को प्रेस करेंगे। ये हमने हाइपरलिंक बना ली। आप देख रहे होंगे कि इसका कलर भी चेंज हो गया है। ये लिंक बन चुकी है। अब हम जब कंट्रोल दबा के इस पर प्रेस करते हैं तो ये सबसे पहले परमिशन ओपन पूछता है हमसे और उसके बाद फिर ये हमारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार जो ओपन करना था उसे करके रख देता है। इस तरह से डॉक्यूमेंट को अटैच किया जाता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस कंप्यूटर तक ही इसकी सीमाएं होती हैं। जो भी हमें अटैच करना वो इस कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव में होना चाहिए। जैसे हम लिंक के थ्रू अटैच करते हैं और एक डॉक्यूमेंट को प्रेस करके दूसरा पेज इससे अटैच करके उसे ओपन किया जा सकता है। अब बात करते हैं बुकमार्क्स की। इन दोनों का एग्जांपल लेते हैं। बुकमार्क बनाने के लिए मान लीजिए हेडिंग है, इसे हमने सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया। बुकमार्क बनाना है तो इस पर गया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैंने ऐड कर लिया तो ये बुकमार्क के लिए ये ऐड हो भी गया। आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉक जो ये शो कर रहा है कि ये बुकमार्क है। इसी तरह से दूसरे बुकमार्क्स भी हम बना सकते हैं। जैसे इसे हमने सिलेक्ट किया, 2 को बुकमार्क पर प्रेस कर दिया, ऐड कर दिया, यहाँ पर पेस्ट करना होगा। ओके, आप या तो हाथ से लिख सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने ऐड कर लिया। अब ये भी एक बुकमार्क बन गया। आप ये सोच रहे होंगे कि ये ब्लॉक्स कहाँ से आए। आप करेंगे तो नहीं आएगा। इसे लाने के लिए क्या हमें करना होगा वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जब हम सिलेक्ट करते हैं तो इसे कॉपी करके बुकमार्क के विंडो में पेस्ट करना होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो ये ब्रैकेट है ये आता है ऑप्शन से, जो फाइल ऑप्शंस पर हम जाते हैं और लास्ट में एडवांस ऑप्शंस पर प्रेस करते हैं और ये आपको नीचे की तरफ जब आप जाते हैं तब आपको मिलता है क्रॉस रेफरेंस।
क्रॉस रेफरेंस का मतलब ये रहता है जब हम एक ही डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हों और हमें एक डॉक्यूमेंट पर ही, एक ही फाइल के अंतर्गत एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से अटैच करना हो, मतलब एक पेज को दूसरे पेज से अटैच करना होता है, तब हम क्रॉस रेफरेंस का उपयोग करते हैं। हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे डॉक्यूमेंट की इंडेक्सिंग करना है हमें। अब हम यहाँ पर इंडेक्स तैयार करते हैं। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हमने और इस तरह से मैं एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ। ये हुआ हमारा टेबल क्रिएट। ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ इंडेक्स। यहाँ पर हम सीरियल नंबर लिख रहे हैं। यहाँ पर हमने टॉपिक का नाम लिख दिया। ये हुआ सीरियल नंबर, टॉपिक और पेज नंबर। ओके, अब हम क्या करते हैं कि जिन जिन टॉपिक्स को मुझे चूज़ करना है और क्रॉस रेफरेंस के लिए तैयार करना है, उसके लिए ये मैं पहले सेंटर कर देता हूँ। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये पहला वीडियो और सेव जो है ये सेकंड पेज पर है, तो ये दूसरा। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे इससे क्रॉस रेफरेंस बनाना है। तो ये वीडियो और कंट्रोल दबाए दबाए इसे, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। आता हूँ होम पर और हेडिंग पर प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैंने हेडिंग पर प्रेस किया, ऑटोमेटिकली इंसर्ट पे जाके क्रॉस रेफरेंस जो रहता है वो तैयार हो जाता है। ये देखिए, आप सेव, एक्चुअली इससे पहले ही मैंने कुछ बनाया था, लेकिन हमें बात करना है वीडियो और सेव। ओके, तो ये हुआ वीडियो और ये हुआ सेव, जिन दो ऑप्शंस की मैं अभी बात कर रहा हूँ। अब हमें ये क्रॉस रेफरेंस तो बन गए हैं, इन्हें यूज़ कैसे करना है इसको देखते हैं। यहाँ पर टिक किया हमने, क्रॉस रेफरेंस पर गए, वीडियो पर टिक किया और इंसर्ट कर दिया। ये वीडियो यहाँ पर भी आ गया। ऐसे समय हेडिंग्स होनी चाहिए या नंबर नहीं होना चाहिए या बुकमार्क की ज़रूरत नहीं है। हेडिंग टेक्स्ट, ये भी टेक्स्ट क्योंकि टेक्स्ट है। हम 2 बार करेंगे तो यहाँ 2 बार हो जाएगा, इसलिए एक ही बार करना है आपको, इस तरह से। अब नेक्स्ट वाला रेफरेंस देख लेते हैं। रेफरेंस 2, ये हो गया सेव, इंसर्ट किया, ये इंसर्ट आ गया। इस तरह से वीडियो की बात करते हैं तो जो पेज नंबर रहेगा, यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया क्रॉस रेफरेंस वीडियो और यहाँ पे हमने पेज नंबर, ये ऑटोमेटिकली पेज नंबर यहाँ पर पुट कर देगा। और ये सेव जो है इस पर देख लेते हैं। क्रॉस रेफरेंस, सेव पर प्रेस किया, पेज नंबर, हेडिंग, ये 3। ओके, इस तरह से ये एक हाइपरलिंक की तरह यूज़ आएगा, लेकिन हाइपरलिंक एक पेज से दूसरे पेज को उस डॉक्यूमेंट के बाहर भी अटैच करता है, जबकि जो क्रॉस लिंक रहता है वो एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज को दूसरे पेज से अटैच करता है, यदि आपके पास एक से ज़्यादा पेज है तो इस तरीके से मैंने कंट्रोल बटन दबाई है और प्रेस किया है। ऐसा कर लेने पर मैं वीडियो वाले पेज पर चला जाऊंगा और इस तरह से क्रॉस इंडेक्स काम में आता है। सेव बटन पर कंट्रोल दबाया, सेव बटन दबाया, ये हम आ गए सेव बटन पर। एक्चुअली एमएस ऑफिस वर्ड में ये रहता है कि आपको कंट्रोल दबाकर ही करना होगा, जबकि आप जब एक्सेल में जाएंगे तो आप बिना कंट्रोल दबाए भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कमेंट्स। तो कमेंट्स का मतलब ये रहता है यदि कोई टॉपिक या कोई शॉर्ट वर्ड्स है जिसके बारे में हम एक्स्ट्रा कुछ लिखना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो इसे इस तरह से सिलेक्ट कर देते हैं और उस पर कमेंट बना देते हैं। ओके, सेव, इट इज़ यूज फॉर सेविंग डॉक्यूमेंट। इस तरीके से हम बना सकते हैं इसे रेफरेंस, कि जब भी कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहता है उस बारे में, सेव देख के वो चीज़ सेव कमेंट पर आएगा और यहाँ पर वो देख लेगा कि क्या कमेंट है और इस तरह से उसे समझ में आ जाएगा उस वर्ड के बारे में। तो इस तरह से कमेंट होता है। नेक्स्ट है हेडिंग, हेडर, फुटर और पेज नंबर। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इजी ऑप्शंस है और जैसा हम जानते हैं कि हेडर हेड पर काम आता है और फुटर फुट पर। इसका मतलब हेडर जो रहता है वो किसी पेज के ऊपरी हिस्से पर यूज़ किया जाता है। न्यू पेज पर लेके बताता हूँ मैं आपको।
इंसर्ट पर, हेडर, और जो फुटर है वो नीचे की तरफ, फुट की तरफ होता है। तो हेडर पर जब हम प्रेस करते हैं तो इसके काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं हमारे पास। जैसे ये एक टेम्पलेट्स है, टेक्स्ट हियर, टेक्स्ट 3 टाइप के अलग अलग डिफरेंट टेक्स्ट लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, और कोई हेडिंग डालना है सिंगल तो आप इस तरह से डाल सकते हैं। आप चाहें तो एडिट हेडर का उपयोग भी कर सकते हैं। शुरुआती तौर पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं। दिस इज FIRST, फर्स्ट लेसन। इस तरह से आप अपने लेसन का नाम लिख सकते हैं हेडर पर। आप चाहें तो इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये बहुत बड़ा है हेडर, तो आप इस तरह से छोटा कर सकते हैं इस हेडर को। इस तरीके की बात है, इसे ऊपर करना है आप इस तरह से। नॉर्मली आप कस्टमाइज सेल्फ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जितना आप ये मार्जिन्स को कम करेंगे उतना ज़्यादा एरिया आपको मिलेगा ना। जैसे मान लीजिए लेआउट, ये वैसे नेक्स्ट ऑप्शन है लेकिन फिर भी अभी बांटने के लिए तो बता ही देता हूँ। इस तरह से आपने कर दिया। अब हुआ क्या कि आपको बहुत कम एरिया मिला टाइप करने, यहाँ से यहाँ तक मिला और यहाँ से नीचे तक ही मिला, इस तरीके से। तो आपको इस तरह से कम एरिया नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा एरिया चाहिए। तो ऑफिशियल कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर बनाए रखें और कम से कम मार्जिन्स छोड़ें। वैसे जो टाइप किया जाता है वो लेफ़्ट साइड से 1 और राइट साइड से 0.5 हो सकता है मार्जिन्स छोड़ने के लिए। तो इस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे ये अपने फाइल और फोल्डर में फिट आ पाए, इसलिए इतनी मार्जिन्स छोड़ी जाती है। एनीवे, आपने अभी देखा ये हेडर कई तरह के रहते हैं, आप जिस तरह से चाहें वो चीज़ें फिट कर सकते हैं। ऐसे भी होते हैं, ये अलग टाइप का है, एक हेडर है, आप चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं FIRST, फर्स्ट LESSON, लेसन, फर्स्ट लेसन। तो इस तरह से ये जो हेडर है इसकी खासियत ये कि काफ़ी पेजेस, लगभग सारे पेजेस में ये एक बार हेडर देने पर ऑटोमेटिकली ये ऊपर की तरफ बना हुआ आएगा। आप लेटर पैड बनाते हैं, लेटर हेड बनाते हैं, इस तरह से लेटर हेड बनाने का यूज़ कर सकते हैं। लेटर हेड बनाने के बहुत सिंपल तरीके रहते हैं, वो अगले किसी वीडियो में मैं आपको ज़रूर से बताना चाहूँगा। जो ऑफिस में लेटर हेड बनाए जाते हैं, लेटर पैड बनाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ईजी गोइंग वे में बन सकती हैं। नेक्स्ट है फुटर। फुटर के बारे में बातें करते हैं। फुटर के कई सारे टेम्पलेट सेम जैसे हेडिंग के हैं वैसे ही फुटर के हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पेज नंबर मिल रहा है, इसलिए मैंने बता दिया आपको पेज नंबर। ओके, इस तरह से आप टिक कर दीजिए और ये ऑटोमेटिकली नंबर देना स्टार्ट कर देगा, आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर, पेज 2, पेज 3, इस तरह से। ये फर्स्ट पेज पे हैं हम, इसके बाद यहाँ पे आए तो ये आ गए हम सेकंड पेज पर। इस तरह से मूव करते चले जाते हैं। इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट पे जब हम फुटर की बात कर रहे हैं तो फुटर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि यदि आप किसी फाइल को यहाँ पर सेव करते हैं तो वो फाइल आप सेव कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ से डबल टिक कर दिया। अब मैं मान लीजिए इस ड्राइव को D ड्राइव में सेव करूँगा, एक फ़ोल्डर बना के LESSON लेसन फोल्डर के अंदर सेव करूँगा। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ मैंने माई कंप्यूटर के अंदर D ड्राइव है और D ड्राइव के अंदर लेसन है। इस तरह से मैंने इसे सेव कर दिया। ये हमारा, इसे हम छोटा करें, बोल्ड कर दें, जिससे बहुत अच्छा लगे, प्यारा लगे। 10 है तो इसे थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए। आप चाहें तो इसे बोल्ड कर दीजिए, जिसे दिखाई भी ना दे लेकिन छुपे भी ना एकदम। इस तरह से आप इसका बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ फाइल पर, सेव एज पर प्रेस करता हूँ। तो सेव एज में सबसे पहले गया हम डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप से हमें जाना है माई कंप्यूटर, बेसिकली जहाँ से हमने दिया है। तो डेस्कटॉप आ गया, माई कंप्यूटर आ गया, ये D ड्राइव आ गया और यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना दिया, मान लीजिए एंड लेसन के अंतर्गत यदि मैं इसे और किसी नाम से, जैसे 1 2 3 के नाम से सेव कर देता हूँ, है ना। अब ये लेसन के अंतर्गत जो है, ये लेसन के अंतर्गत ये 1 2 3 के नाम से सेव हो गया। मैंने फुटर इस तरह से दे रखी है इसे कि एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे हम जाएं। मान लीजिए इसका कभी प्रिंट आउट निकाला जाता है, आप अपने ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स जब कभी प्रिंट आउट निकालते हैं तो आप बिल्कुल ये चाहेंगे कि वो डॉक्यूमेंट हमें बहुत इजी गोइंग वे में मिल जाए। 1000 जब पेजेस टाइप कर लिए जाते हैं ऑफिस में, तब ये जाके दिक्कतें पैदा होना स्टार्ट हो जाती हैं। तब क्या दिक्कत आती है, आपके ऑफिस के 1000 पेजेस हो चुके हैं, अब आपको 54 पेजेस पर जाना है। आप कैसे जाएंगे? या तो आप अपना मटेरियल जो प्रिंट आउट है उसके थ्रू उसे सर्च करते करते देखते हुए जाएं, या फिर आप सीधे
कंट्रोल जी, जिसके शॉर्टकट्स मैंने अपने एक वीडियो में बताए हैं, A to Z शॉर्टकट, तो उसमें भी दिया हुआ है। कंट्रोल जी के माध्यम से आप सीधे उस पेज का नाम नंबर टाइप करके जा सकते हैं। और वो पेज का नंबर मिलेगा कहाँ से? वही प्रिंट आउट जिसके अंतर्गत आपको फुटर में ये एड्रेस मिलता है। मेरे ख्याल से आप हेडर और फुटर पूरी तरीके से समझ गए होंगे। पेज नंबर देने का एक अलग स्टाइलिश वे रहता है, या तो आप ऊपर दे सकते हैं इस तरह से, या नीचे दे सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा दे सकते हैं। पेज मार्जिन्स आप कस्टमाइज हाथ से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो पेज मार्जिन्स पर भी दे सकते हैं पेज नंबर। जैसे आप वर्टिकली राइट पर देना चाहते हैं इस तरह से, तो ये आ गया पेज नंबर आड़ा। इस तरीके से आप जिस भी टेम्पलेट को चूज़ करते हैं वो बहुत इजी गोइंग वे में आप दे सकते हैं। टेक्स्ट, इस पूरे सेक्शन में टेक्स्ट का किस तरह से उपयोग किया गया है इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर है टेक्स्ट बॉक्स। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कुछ टाइप करते हैं तो वो एक बॉक्स की तरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, और इसे एनलार्ज किया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है, साथ ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाया भी जा सकता है, वो पूरे बॉक्स के साथ, जो कि अभी तक संभव नहीं हो पा रहा था हमारे लिए। एक पर्टिकुलर पोजीशन में इसे रखा जा सकता है। रीज़न क्या होता है कि जब कभी हम ये चाहते हैं कि टेक्स्ट एक से दो टेक्स्ट जो हैं वो आसपास रहें, और सेटिंग इस तरह से नहीं परमिट करती हमको कि हम दो टेक्स्ट को किसी अलग अलग पोजीशन में रख सकें, तब ये संभव हो सकता है। जैसे न्यूज़पेपर में हम बनाना चाहते हैं, न्यूज़पेपर में एक कॉलम दो कॉलम रहते हैं, ठीक इसी तरीके से इस इंसर्ट के इस टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से ये सब चीज़ें बनाई जा सकती हैं। बाकी जो ऑप्शंस हैं उनमें ये एक ऑप्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसे चूज़ करके अपनी हेडिंग को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में ला सकते हैं। और क्रिएटिव लाइफ ये हमने लिख दिया। अब यदि इस पर हमें कुछ वर्क करना है, इसे सजाना है या इसे बड़ा करना है, तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, यदि हम किसी दूसरी फाइल से टेक्स्ट लाना चाहते हैं तो हम ये ला सकते हैं। जैसे डेली ब्लॉग के लिए कोई मटेरियल है और वो हम यहाँ से लाना चाहते हैं, तो इस तरीके से लाया जा सकता है। ये है, ये टेक्स्ट जो था वो आ चुका है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे जो एक और चीज़ है वो ये है कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि चलिए मैं नीचे बताता हूँ आपको। ऑब्जेक्ट यहाँ पर टिक किया, और यदि हमको एक ऑब्जेक्ट लेना है, ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, बिटमैप इमेज हो सकती है, एक्रोबैट रीडर हो सकता है, या डिफरेंट टाइप की फाइल्स हो सकती हैं। तो मैं बिटमैप इमेज की बात करता हूँ। इसे ओपन करता हूँ, मैं पेंट में सबसे पहले कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ और ये इंपोर्ट हो जाएगा वहाँ पर बहुत इजी वे में। जैसे मैंने ये टाइप कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसे सेव कर देता हूँ जेपीईजी फाइल में डेस्कटॉप पर 44। जैसे ही मैंने इसे सेव किया, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट, जो बहुत इजी गोइंग वे में यहाँ तक आ जाता है। इसके बाद यदि हम अपने टेक्स्ट को इस तरह से सजाना चाहते हैं कॉलम के फॉर्मेट में, तो हम सजा सकते हैं इसको। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ दूसरी फाइल को लेके। जैसे ये है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और इस तरीके से बनाना चाहते हैं हम, या इस तरह से बनाना चाहते हैं हम। जिस भी तरीके से सजाना चाहते हैं वो अपने प्रोजेक्ट के लिए हम सजा सकते हैं। तो ये था टेक्स्ट पर किस तरह से वर्क होता है, हमने देख लिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इक्वेशन और सिंबल्स। इक्वेशन और सिंबल्स जो रहते हैं वो बेसिकली काम में आते हैं किसी न किसी तरह के फॉर्मूले को बनाने के लिए। जैसे हमने वहाँ से ये फार्मूला इंसर्ट कर दिया, आपको लग रहा है कि यहाँ पे पाई नहीं, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 3 होना चाहिए, तो आप इस तरह से 3 कर सकते हैं। यहाँ r नहीं, कुछ और आपको देना है फॉर्मूले में, तो आप वेरिएबल दे सकते हैं। आपको यदि डिवाइड बाय 2 करना है तो आप डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप कुछ टाइप करना चाहते हैं, आप उसे टाइप कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, आप जिस तरह से बनाना चाहते हैं बेसिकली वो आपके हाथ में है, आप जैसा ही बनाना चाहते हैं। मान लीजिए आपको कुछ अलग ही लिखना है,
आपको लिखना है a इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, इस तरह से कुछ अपना खुद का एक अलग फॉर्मूला बनाना है मैथमेटिक्स का पेपर टाइप करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आप इंक इक्वेशन पर टिक कर दीजिए। ये है इंक इक्वेशन। यहाँ पर आप जिस तरह से टाइप करेंगे वो कंप्यूटर समझ जाएगा कि क्या है। जैसे मैंने टाइप किया ए, इंसर्ट कर दीजिए आप प्लस, ये आपने बी प्लस सी, इस तरह से आपने इंसर्ट कर दिया, ये ए प्लस बी प्लस सी हो गया। इस तरह से भी आप अपने फॉर्मूले को बना सकते हैं। इंसर्ट के माध्यम से इक्वेशन आप ड्रॉ कर सकते हैं और सिंबल्स का उपयोग करके इसे पूरे तरीके से ये बात जाहिर कर सकते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या टाइप करना चाहते हैं। इसमें ढेर सारे स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं और सिंबल्स भी हैं। आप जिसका उपयोग करना चाहते हैं उसे आप करके देख सकते हैं। इस तरह से ये पूरी वेरिएशन वाली लिस्ट है। ब्रैकेट बनाना है, आप ब्रैकेट बना लीजिए इस तरह से। तो ये हुआ इंसर्ट का। सारे आपने ऑप्शंस देख लिए हैं। मेरा ख्याल है कि आपको बहुत पसंद आया होगा ये वीडियो, काफ़ी नॉलेजफुल लगा होगा। दोस्तों, यदि आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसे कमेंट्स करके बताइए कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है और आप क्या इस तरह के वीडियोस आपको अच्छे लगे। यदि हाँ तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिसके कारण मैं और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस ला सकूं। थैंक यू वेरी मच जो आपने इतना समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया। थैंक यू वेरी मच।